तो दोस्तों, मिस्टिक मूवी आवर के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी की। इस मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी जेरी लेन को देखते हैं। जेरी एक CIA ऑफिसर था जो कि अभी रिटायर हो चुका है और अपनी वाइफ कैरन और अपनी 2 बेटियों के साथ रहता है। जेरी अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे शहर जा रहा होता है, पर बीच रास्ते वो सब एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है ताकि इस ट्रैफिक जैम का कारण जान सके, पर तभी अचानक से वहां ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान पर अटैक कर रहे थे और उनको मारकर खा रहे थे। हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जिन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे थे वो सब थोड़े ही देर बाद ज़ॉम्बीज़ में बदल जा रहे थे, जिसकी वजह से इन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। जेरी किसी तरह से अपनी फैमिली को कार में बिठाकर उस खतरनाक माहौल से बाहर निकाल लाता है। जेरी रास्ते में गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसे उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है। जेरी अपने दोस्त से कहता है कि वह उसे और उसकी फैमिली को बचा ले। जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जिसके रूफ टॉप पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है जो उन्हें यहां से बचाकर बाहर ले जाएगा। पर मामला अभी बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। वहां आसपास के बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जिनमें से एक जेरी पर हमला कर देता है। जेरी अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। तभी एक छोटा बच्चा पीछे से आकर ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। जेरी ज़ॉम्बी से तो बच जाता है, पर अब ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अब वह भी बाकियों की तरह एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। जेरी को लगता है कि अगर वह ज़ॉम्बी बन गया तो वह अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। यही सोचकर वह तुरंत ही बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वहां से कूदने की कोशिश करने लगता है। पर बहुत समय बीत जाने पर भी ज़ॉम्बी वायरस का उस पर कोई असर नहीं होता। इसका मतलब था कि अगर वायरस मुंह के रास्ते शरीर के अंदर जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता। तभी हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाता है। हेलीकॉप्टर में आए कुछ सोल्जर्स जेरी और उसके परिवार को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर US कमांडोज की एक शिप पर ले जाते हैं। शिप पर जेरी को उसका दोस्त मिलता है। वो जेरी और उसके परिवार को वहां वेलकम करता है और उन्हें उनके कमरे तक लेकर जाता है। जेरी का दोस्त बताता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और इस वक्त दुनिया भर के सारे देश इस वायरस से फाइट कर रहे हैं। इन सब के कारण लोगों में खाने पीने के चीज़ों की कमी होने लगी है और ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम्स भी अभी काम नहीं कर रहे। वो उसे एक साइंटिस्ट से मिलवाते हैं जो ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उनको यकीन है कि ये ज़रूर इस वायरस को हराने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई तो शायद हम इसका कोई वैक्सीन बना पाए। वो जेरी से कहता है अब जेरी और साइंटिस्ट को साउथ कोरिया जाके इस वायरस के ओरिजिन का पता लगाना होगा। अगले सीन में जेरी अपने टीम के साथ साउथ कोरिया में लैंड करता है और लैंड करते ही उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। वे लोग पूरे जी जान से फाइट करते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं, पर साइंटिस्ट ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे चीज़ का सामना नहीं किया था और ना ही वो एक सोल्जर है। वो तो बस एक मामूली साइंटिस्ट है। डर के मारे वो प्लेन के अंदर की ओर भागता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और गलती से एक गन का ट्रिगर दब जाता है, जिसके वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पर वे लोग मिशन को जारी रखते हैं। वो साउथ कोरिया के एक मेडिकल फैसिलिटी पर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी। एक सोल्जर जेरी को बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस पहले वहीं से फैली थी और अपने पास पड़ी एक डेड बॉडी की और इशारा करते हुए बताता है कि यही इस वायरस का पहला विक्टिम था। और हम देख सकते हैं कि ये अभी भी मरा नहीं था। इसकी उंगलियां अभी भी हिल रही थीं। जेरी उस सोल्जर से पूछता है कि इसे किस चीज ने काटा था जो ये ज़ॉम्बी बन गया, पर सोल्जर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जेरी और उसकी टीम वहां से जा ही रही होती है कि तभी उनकी नजर वहां बैठे एक कैदी पर पड़ती है और वह कैदी इन सबको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है कि कैसे इजराइल अपने पूरे देश को एक दीवार की मदद से घेरने की सोच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इजराइल को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इजराइल का भी हाथ हो सकता है। वह जेरी से कहता है कि अगर उसे और जानकारी चाहिए तो उसे जेरूसलम, जो कि इजराइल का एक शहर है, वहां जाके एक आदमी से बात करनी होगी।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी और उसकी टीम जेरूसलम पहुंच चुके हैं। यहाँ वो उस आदमी से मिलते हैं और उससे अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, पर वो उन्हें किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देता। तभी जेरी देखता है वहाँ कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, शायद वो किसी तरह का फेस्टिवल मना रहे हैं। जेरी इन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। वो सबसे कहता है, ये शोर शराबा बंद करो, क्योंकि तेज आवाज ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करती है। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी दीवार के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज दीवार के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार के उस पार चले जाते हैं जहां लोग फेस्टिवल मना रहे थे, और वो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ जेरी एक खास बात नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज सब पर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि वो कुछ लोगों को ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं जैसे कि वो वहां हैं ही नहीं। तभी वहां एक प्लेन आता है। जेरी और उसकी टीम के साथ कई सारे लोग उस प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। जेरी देखता है कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, और अब वो बाकियों पर भी अटैक कर रहे हैं। इनसे बचने के लिए सब लोग अपने अपने बैग से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज प्लेन के अगले हिस्से तक न पहुंच सकें। पर गलती से एक आदमी अपना बैग गिरा देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जेरी फ्रस्ट्रेट होकर वहां एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिसकी वजह से प्लेन में एक छेद हो जाता है, जहां से कई सारे ज़ॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। प्लेन क्रैश कर जाता है और सिर्फ जेरी और एक लड़की ही उसमें जिंदा बच पाते हैं, हालांकि उन्हें काफी सारी चोटें आई होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है। उन दोनों की यहाँ पर मलहम पट्टी की जाती है। जेरी डॉक्टर से कहता है कि उसने एक खास बात नोटिस की है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्थी लोगों पर ही अटैक करते हैं, और जो लोग किसी बड़ी बीमारी का शिकार हैं उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बीज के अटैक से बच जाएं और उनकी जान को भी कोई खतरा ना हो? डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें जेरी की बात पर यकीन करने के लिए किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। वो कहते हैं कि क्यों ना हम किसी इंसान में एक बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उसे एक ज़ॉम्बी के सामने रख दें। अगर उस ज़ॉम्बी ने उस इन्फेक्टेड इंसान पर अटैक नहीं किया तो जेरी की थ्योरी सही साबित हो जाएगी। पर यहाँ एक परेशानी ये थी कि बिल्डिंग के जिस हिस्से में वह बैक्टीरिया रखा हुआ था, वहाँ पहले से ही कई सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तो वो सब उस बैक्टीरिया को लेने जाते हैं। अचानक उन पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। जेरी की टीम वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है, पर जेरी वहीं फंसा रह जाता है। जेरी किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से लड़कर उस बैक्टीरिया को हासिल कर लेता है, पर अब एक ज़ॉम्बी दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जेरी डिसाइड करता है कि वह उस बैक्टीरिया को अपने ऊपर ही इंजेक्ट कर लेगा। जेरी उस बैक्टीरिया को अपने ऊपर इंजेक्ट कर लेता है और सरप्राइजिंगली उसका तरीका काम कर जाता है। वह ज़ॉम्बी अब उस पर हमला नहीं कर रहा। अब जेरी बड़े ही आराम से उन ज़ॉम्बीज के बीच में से होकर बाहर निकल जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज मिल गया है। इसके बाद इन वैक्सीन्स की बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और लोगों को दी जाती है। जेरी भी अपनी फैमिली के पास लौट जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड वॉर Z मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक और नई मज़ेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।